I did last time I qualified for the Olympics 2022. So it's a return to form. Thank you, everybody. Love to you all, honestly. Are we going to see you again before the Olympia? You might do. Might try and get a cheeky qualification for the following Olympia as well. Why not? एटलांटा प्रो 2026 से पहले जेम्स ने लगातार 3 बड़े प्रो शो खेले, पोर्तुगल प्रो, चाइना प्रो और टैम्पा प्रो शो, लेकिन तीनों बार उनकी ओलंपिया क्वालिफिकेशन अधूरी रह गई और सेकंड प्लेसेस पे उन्होंने फिनिश किया और काफ़ी अच्छा टक्कर दिया। और फिर आया एटलांटा प्रो, जहां जेम्स ने आखिरकार अपनी पूरी ताकत झोंक दी और चैंपियन बनकर ओलंपिया क्वालिफाई हासिल कर ली। लेकिन एटलांटा प्रो में जेम्स के सामने रेन क्रीम, जॉब प्लेको और कई खतरनाक कॉम्पिटिटर थे। तो आखिर एटलांटा प्रो 2026 के टॉप 6 में कौन कौन रहे? जेम्स ने ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट किया कि इस बार जजेस ने उन्हें नंबर 1 चुना? चलिए जानते हैं जेम्स की पोर्तुगल प्रो से एटलांटा प्रो चैंपियन बनने तक की पूरी जर्नी और इस शो के टॉप 6 प्लेसेस। आपका दोस्त सचिन मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं। 6th प्लेस चार्ल्स ग्रिफ्टिन, 6ठे स्थान पर चार्ल्स ने फिनिश किया। चार्ल्स इस बार काफ़ी शार्प और कंडीशनर नज़र आए। उनकी फिजिक काफ़ी नेचुरल लगी, लेकिन स्टेज पर उनका कंडीशनिंग और भी अच्छा दिखाई दे रहा था। और बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ कंडीशन ही काफ़ी नहीं, चार्ल्स की सबसे बड़ी वीकनेस रही उनकी ओवरऑल स्ट्रक्चर और मिड सेक्शन। उनका मिड सेक्शन पूरी तरह कंट्रोल में नहीं दिखाई दे रहा था, इसी वजह से उन्हें 6 नंबर पे फिनिश करना पड़ा। लेकिन आगे जाके चार्ल्स काफ़ी अच्छा करेंगे, ये मेरा आत्मविश्वास है। 5th प्लेस 5वें स्थान पर थे लेविस। अब बात करते हैं लेविस की। चार्ल्स के मुकाबले लेविस के पास कुछ ज़्यादा साइज़ और ओवरऑल थिकनेस दिखाई दी। खासकर कंपैरिजन में उनकी मसल स्ट्रक्चर में काफ़ी फाइबर दिखाई दिया। लेकिन लेविस के लिए भी एक बड़ी समस्या थी, जी हाँ, वही मिड सेक्शन कंट्रोल। उनका वेस्ट एरिया थोड़ा ब्लॉकी दिखाई दिया, इसके वजह से ओवरऑल उनका प्रभाव थोड़ा कम दिखाई दिया। हालांकि उनकी साइज़ इम्प्रेसिव थी, लेकिन जजेस के लिए स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी वजह से लेविस को 5वें स्थान मिला। जी हाँ दोस्तों, 4th प्लेस पे थे पार्थिक मोरे। जी हाँ, अब आते हैं पार्थिक मोरे पर। मेरे हिसाब से पार्थिक इस कंपटीशन के सबसे इम्प्रेसिव फिजिक में एक थे। जी हाँ दोस्तों, उनकी कंडीशनिंग, मसल नेचुरिटी और ओवरऑल प्रेजेंटेशन काफ़ी शानदार था। फ्रंट से देखें तो उनकी फिजिक बहुत इम्प्रेसिव दिखाई दे रही थी। उनके आर्म, एब्स और थाइज ने काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट बनाया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें 4थे स्थान पर संतुष्ट रहना पड़ा। क्योंकि इस लेवल पर कंपटीशन इतना क्लोज था कि छोटी सी वीकनेस भी प्लेसिंग बदल सकती थी। जी हाँ, पार्थिक का ओवरऑल पैकेज शानदार था, लेकिन कुछ कंपैरिजन के मुकाबले उनका बैक डेवलपमेंट और कुछ स्ट्रक्चर फैक्टर उन्हें आगे जाने से रोकते रहे। फिर भी 4th प्लेस उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित रहा। जी हाँ दोस्तों, 3rd प्लेस पे थे जॉय पेलाक्सियो। जी हाँ, टॉप 3 पे अब आते हैं जॉय के साथ 3rd प्लेस पे। जॉय की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनके डेंसेंसिटी और मस्कुलर डिटेल्स। खासकर साइड पोज में उन्होंने काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट बनाया। उनका साइड चेस्ट इतना इम्प्रेसिव था कि कंपैरिजन में उन्होंने कई कॉम्पिटिटर को चैलेंज दिया। बैक से शायद उनकी फिजिक सबसे एथिक्स नहीं थी, लेकिन उनकी मसल डेंसिटी और डिटेल को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। और फाइनल में जो ने अपनी प्रेजेंटेशन और ओवरऑल लुक को और इम्प्रूव किया। उनकी फिजिक ज़्यादा फुल और पॉलिश दिखाई दी। इसी वजह से जॉय ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए 3rd प्लेस हासिल किया। जी हाँ, अब आते हैं टॉप 2 पे। 2nd प्लेस पे थे रेन क्रीम्स। अब बात करते हैं उस एथलीट की जो सबसे बड़ा टकराव का सामना जिन्होंने दिया। रेंस इस कंडीशन में काफ़ी चैलेंजेस दिखाई दे रहे थे। उनके फिजिक में साइज, कंडीशनिंग और मसल डिटेल
काफ़ी शानदार थी। कॉम्बिनेशन देखने को मिला। फाइनल में उनका लुक पर जजिंग के मुकाबले और बेहतर नज़र आया, लेकिन एक बड़ा सवाल था। जी हाँ दोस्तों, क्या वह जेम्स को हरा पाएंगे? क्योंकि कंपैरिजन में रेन कुछ पोज में जेम्स से आगे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जज के ऑफिशियल स्कोर कार्ड ने कुछ और ही कहानी बताई। जजेस ने पर जजिंग और फाइनल दोनों में जेम्स को आगे रखा। इसका मतलब रेन पूरे कंपटीशन में जेम्स से पीछे रहे। हालांकि रेंस ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैकेज लेकर और सेकंड प्लेस हासिल की। फर्स्ट प्लेस जेम्स। जी हाँ, जेम्स की बात करते हैं। एटलांटा प्रो शो 2000 चैंपियन जेम्स ने इस कंपटीशन के लिए एक काफ़ी ड्राई, हार्ड और क्रिप्सी फिजिक लेकर एंट्री मारी थी। उनकी कंडीशनिंग काफ़ी इम्प्रेसिव थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस बार उनका माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल दिखाई दिया। यही एक चीज़ उनके ओवरऑल पैकेज को काफ़ी मजबूत बनाती है। उनकी फिजिक में मसल सेपरेशन, मैच्योरिटी और डेंसिटी साफ दिखाई दे रही थी। और सबसे बड़ी बात, जेम्स लगातार कंपटीशन में रनर अप रहने के बाद आखिरकार एक बड़ी जीत हासिल करने में उनको सफलता मिली। पोर्तुगल प्रो, चाइना प्रो, टेम्पा प्रो और अब एटलांटा प्रो चैंपियन। यह जीत उनके लिए सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, यह उनकी लगातार मेहनत और इम्प्रूवमेंट का रिज़ल्ट है। और इस जीत के साथ जेम्स ने ओलंपिया क्वालिफिकेशन भी हासिल कर ली है। जेम्स का बड़ा बयान और स्टेटमेंट। कंपटीशन के बाद जेम्स ने अपनी जर्नी के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि उन्होंने अलग अलग कंडीशन में लगातार कंपटीशन खेले। पोर्तुगाल में, फिर चाइना में और उसके बाद टेम्पा पहुंचकर सिर्फ कुछ दिनों के अंदर प्रिपरेशन में उतरना, स्टेज पर उतरना, यह जर्नी बिल्कुल आसान नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने लगातार कम्पीट किया और हर शो से फीडबैक लेकर अपने फिजिक में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की और एटलांटा प्रो में आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। जी हाँ दोस्तों, फाइनल वेरिडिक्ट तो दोस्तों एटलांटा प्रो 2026 का फाइनल टॉप 6 कुछ इस तरह से रहा। जेम्स चैंपियन, रेन ग्रिम्स सेकंड प्लेस, जॉय प्लासिको थर्ड प्लेस, पार्टिकल मोरे फोर्थ प्लेस, लेविस फिफ्थ एंड सिक्स प्लेस पे थे चार्ल्स। जेम्स ने आखिरकार अपनी लगातार मेहनत से, इम्प्रूवमेंट से दम पर एटलांटा प्रो खिताब जीता, अपने नाम कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जेम्स ओलंपिया स्टेज पर भी इसी मूवमेंट को लगातार रखेंगे? आपको क्या लगता है, जेम्स की क्या रैंक रहेगी ओलंपिया में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग और मास्टर ओलंपिया 2026 से जुड़े ऐसी अपडेट्स पसंद आती है तो फिटनेस रूल 0.2 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।